हाँ भाई, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के बारे में। गंगा सिंह से परीक्षा में अगर स्पेशली बीकानेर के इतिहास से प्रश्न पूछा जाए तो ज़्यादा रहता है कि गंगा सिंह से बहुत प्रश्न आते हैं। ठीक है जी। तो गंगा सिंह को समझते हैं मित्रों। हमने जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें पढ़ा गंगा सिंह के भाई डूंगर सिंह को। डूंगर सिंह को गोद लिया गया था और डूंगर सिंह के जो पिता हैं वो लाल सिंह हैं। लाल सिंह के दो लाल हैं, एक तो डूंगर और एक कौन, गंगा सिंह। तो हम आज बात करेंगे अपनी क्लास में गंगा सिंह के बारे में। चलिए देखो, एक तो गंगा सिंह के शुरुआती जीवन को अगर हम देखें तो शुरुआती जीवन इनका बीता है, शिक्षा ग्रहण की इन्होंने जाकर गंगा सिंह ने अपने अजमेर में जो अंग्रेजी विद्यालय बनाया है अंग्रेजों ने, उसमें मेयो कॉलेज में इन लोगों ने क्या की है, शिक्षा ग्रहण की है गंगा सिंह ने। शासनकाल पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 1887 से लेकर 1943 तक। पिता लाल सिंह है मित्रों। गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ पैलेस बनवाएंगे बाद में। ठीक है सुनिए, हाँ ध्यान दीजिए अब इधर। देखो, गंगा सिंह ने मेयो कॉलेज में क्या ग्रहण की भाई, शिक्षा ग्रहण की। गंगा सिंह ने मेयो कॉलेज से क्या ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की। ठीक है जी। इनके एक निजी शिक्षक रहे हैं, निजी शिक्षक रहेंगे इनके ये रामचंद दुबे। ये ब्राह्मण हैं। अधिकतर हमें बंगाल की ओर गोत्र मिलते हैं, दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी, ये इस प्रकार से। जैसे यहाँ अपने यहाँ कॉमन वो है त्रिवेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, ऐसे। ठीक है जी। तो ये रामचंद दुबे हैं। अब हम शुरुआत में देखेंगे गंगा सिंह के अंग्रेजों के साथ संबंध। साथियों क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1899 में चीन में एक समुदाय है, बॉक्सर समुदाय। ये बॉक्सर वो नहीं है, वो ढुसुम ढुसुम करने वाले नहीं है, ये बॉक्सर समुदाय है। उस समुदाय के द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध और विद्रोह कर दिया जाएगा बड़ा चीन में। अब अंग्रेजों के पास सेना बहुत है, गोला बारूद असला बहुत है, लेकिन उसको कैसे पहुंचाएं जल्दी से जल्दी, ये बहुत बड़ी बात अंग्रेजों के सामने समस्या। अंग्रेजों को याद आया गंगा सिंह। गंगा सिंह के पास एक ऊंटों की विशेष सैनिक टुकड़ी है और उसका नाम है गंगा रिसाला। गंगा मतलब गंगा, गंगा की, और रिसाला का मतलब है फौज। ये नाम है उसका, गंगा रिसाला। ये ऊंटों की सैनिक टुकड़ी थी। तो मित्रों गंगा सिंह ने ऐसा कार्य कर दिया उस समय, बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला, कि कोई शासक स्वयं ऊंट पर बैठकर और कहां पहुंच गया, चीन पहुंच गया, चाइना पहुंच गया, और उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया। किसने, गंगा सिंह ने। देखो, अंग्रेजों के विरुद्ध 1899 में चीन के बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए गंगा सिंह स्वयं अपनी ऊंटों की सैनिक टुकड़ी गंगा रिसाला, ऐसा नाम, ये नाम पूछ लिया जाता है भाई, आप याद रखना, कई बार ये परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। अंग्रेजों द्वारा प्रसन्न होकर जब विद्रोह दबा दिया, तो मित्रों जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, जैसे अपनी भारत पाकिस्तान से जो विवाद हुआ था, पाकिस्तान से भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें इन्वॉल्व जितने भी सैनिक थे जिन्होंने वीरता दिखाई, उन्हें फिर बाद में मेडल दिए जाते हैं उसी युद्ध के नाम से, हाँ या ना। तो फिर अंग्रेजों ने मित्रों इनको युद्ध मेडल दिया, कौन सा, चीन, कौन सा, चीन युद्ध मेडल अंग्रेजों ने गंगा सिंह को दिया। अब देखिए समस्या गंगा सिंह के सामने दो हो गई, पर गंगा सिंह बड़ा कुशल नेतृत्व करता है। एक उस समय दौर चल रहा था छप्पनिया अकाल का, और उसी समय ये चाइना वाली घटना हुई। तो मित्रों छप्पनिया अकाल जो कि पड़ा कब, अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो आप बताओगे 1899, और विक्रम संवत पूछ लिया जाए तो 1956। इस अकाल में सबसे ज्यादा हानि हुई है राजस्थान की धरा को अब तक के इतिहास में, यह भीषण अकाल बताया जाता है। इस अकाल से अपनी प्रजा को बचाने के लिए बड़े उचित व्यवस्था इंतजाम किए किसने,
गंगा सिंह ने। अंग्रेजों ने फिर बाद में कैलकुलेट किया, देखा सारी चीजों को, तो अंग्रेजों ने मित्रों ये पाया कि यार गंगा सिंह का जो रियासत है बीकानेर, यहाँ तो हमें ये लग रहा था कि भाई बहुत ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन इसने तो कवर कर लिया। जैसे कोरोना आया था, तो भाई जो जो गांव, जो जो शहर या जो जो व्यक्ति सावधानी बरतेगा, उसको कम से कम नुकसान हुआ कोरोना के समय, है या ना। तो सेम काम किया किसने? गंगा सिंह ने। गंगा सिंह के इस कार्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने उसके बाद इसको उपाधि दी, कौन सी? केसरे हिंद नाम दे दिया। मित्रों चमत्कार कर दिया हमने इस नाम का, वास्तविकता में ये काइजरे हिंद है। क्या है? काइजर। अपन ने उसको केसरे कर दिया। पर लेकिन क्या करें, परीक्षा में भी ऐसा प्रश्न आएगा कि केसरे हिंद की उपाधि किस पर्पज से दी गई है इसको, कि भाई इसने बहुत अच्छा उचित व्यवस्था की अपनी रियासत में अकाल के समय प्रजा को बचाने के लिए, तब इसको अंग्रेजों ने उपाधि दी है क्या? काइजरे हिंद। वैसे अपन इसको केसरे हिंद पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब विश्व युद्ध शुरू हुआ पहला। पहले विश्व युद्ध के समय मित्रों गंगा सिंह स्वयं स्वयं अंग्रेजों की ओर से विश्व युद्ध में भाग ले रहे हैं। स्वयं कोई शासक लड़ने जा रहा है, वो गंगा सिंह है। तो इसने प्रथम विश्व युद्ध में स्वयं भाग लिया है, पूर्णतः अंग्रेजों का साथ दिया। इस विश्व युद्ध के मित्रों जब समाप्त हो जाएगा ना, तो ये शहर है एक वर्साय, इस जगह होगी एक संधि, एक संधि होगी यहां पर मित्रों। इस संधि पर भी हस्ताक्षर किए हैं किसने? गंगा सिंह ने। ठीक है भाई। देखो गंगा सिंह भारत के एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था और वर्साय की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। फिर मित्रों अंग्रेजों ने गंगा सिंह को 1924 में जिनेवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा है। भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मित्रों पेरिस शांति सम्मेलन से लौटते समय भाई प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, उसमें भी भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फिर हुई कौन सी संधि? वर्साई की संधि, ठीक है। एक शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें भी भाग लिया। अब ये लौट के आ रहे हैं कहां से? पेरिस शांति सम्मेलन से। तो इनका जो जहाज है, पानी का जहाज, वो जहाज रुकेगा कहां पर मित्रों? रोम में रुकेगा जहाज, रोम, इटली में, ठीक है जी। रोम में रुककर इनके दिमाग में आया कि यार अपन रोम नोट लिख देते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, गंगा सिंह का रोम नोट क्या है, ठीक है। तो गंगा सिंह ने अंग्रेजों को रोम नोट लिखा यहां से, इस स्थान से, यहां पर रुककर, जब वो भारत लौट रहे थे, अपनी रियासत की ओर लौट रहे, तो रोम में रुककर इनको एक नोट दिया, एक मांग पत्र दे दिया, एक पत्र टाइप। उसमें क्या बता रहे हैं गंगा सिंह कि भाई इस नोट में गंगा सिंह द्वारा 20वीं सदी के दूसरे दशक, 20वीं सदी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल बता रहे हैं वो अंग्रेजों को। और ये कह रहे हैं भाई भारतीयों के लिए स्वशासन की मांग, भारतीयों के लिए उनको उनका राज दे दिया जाए। अब मित्रों ये एक अंग्रेज अधिकारी है लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा 1921 में सभी भारतीय राजाओं के लिए उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया और उसका नाम दिया गया द चैम्बर ऑफ प्रिंसेज। लेकिन अलवर के राजा हैं एक जयसिंह जी। जयसिंह जी को ये नाम पसंद नहीं आया है। जयसिंह जी ने कहा अरे भाई रुको, इसको नाम चेंज करो, ये इसका नाम चेंज करो, अपन इसका नाम रखेंगे नरेंद्र मंडल। अलवर के राजा जयसिंह ने इस संगठन का नाम कर दिया नरेंद्र मंडल। इस संगठन का पहला चांसलर बनाया गया था किसको? गंगा सिंह को। 1921 से 1925 तक गंगा सिंह जो है नरेंद्र मंडल के किस पद पर रहेंगे? चांसलर के पद पर गंगा सिंह रहेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हम आगे देखें तो मित्रों अब सुनिए, गंगा सिंह के शासनकाल के 50 वर्ष पूरे। आप सोचिए कितना लंबा चौड़ा शासनकाल है कि कोई राजा कार्यकाल की 50 लगा रहा है। 50 वर्ष पूर्ण होने पर जो इटली के विद्वान थे यहां पर रह रहे हैं, एलपी टेसीटोरी, इस एलपी टेसीटोरी के द्वारा लालगढ़ पैलेस में गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बनाया गया। जैसे आज हम और आप देखते हैं कोई शादी के 25 साल पूरे हो जाएं तो जुबली मनाते ना वो, है ना,
गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, इस प्रकार से गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय बनाया था। मित्रों, इसका उद्घाटन वायसराय लिनलिथगो द्वारा किया गया था और इसी समय वायसराय लिनलिथगो ने महाराजा गंगा सिंह को जनरल की उपाधि दी। जनरल ये वो नहीं है ओबीसी जर्नल, SC ST कैटेगरी वाला नहीं है, ये जर्नल है सेना में पद, जैसे होता है ना मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, जर्नल, इस प्रकार से। ठीक है भाई, तो ये उपाधि इसको दी है। ये सबसे बड़ी उपाधि आप ये मानिए जो किसी काले को दी है अंग्रेजों ने। सैन्य उपाधि है। अंग्रेज हमारे यहाँ राज किया अंग्रेजों ने, वो हमें रखा करते थे कहाँ, हवलदार सूबेदार तक बस, और आम सैनिक। ठीक है जी, प्रमोशन भी ज्यादा नहीं देते थे, खुद अधिकारी रहते थे अंग्रेज, है या ना। पर लेकिन गंगा सिंह के ऊपर अंग्रेजों को इतना ट्रस्ट है कि गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दे दी है, जनरल की उपाधि इसको दे दी है। गंगा सिंह जनरल की उपाधि प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय राजा है, याद रखिएगा साथियों। अब गंगा सिंह को उपाधि दे दी, तो अब गंगा सिंह ने सिक्के चलाए। मित्रों, गंगा सिंह ने सिक्के चलाए, देखो किस नाम से सिक्के चलाए, विक्टोरिया एम्प्रेस। क्या लिखवा दिया, एक तरफ तो विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी तरफ लिखवा दिया विक्टोरिया एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये मत समझ रहा हूं विक्टोरिया एम्प्रेस हो गई है वो गंगा सिंह पर, ऐसा नहीं है। एम्प्रेस मतलब है साम्राज्ञी। ठीक है जी। ये चांदी के थे और अधेले के सिक्के पर ये विक्टोरिया इम्प्रेस और चेहरा लगवाया था विक्टोरिया का। गंगा सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे राजा हैं राजाओं में जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया गंगा सिंह ने, याद रखिएगा 1930, 1931 और 1932। अब मित्रों क्या होता है, जो पहला गोलमेज सम्मेलन था उस पहले गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह के साथ, एक तो गंगा सिंह जा रहे हैं, इनके साथ दो राजस्थान के राजा और गए हैं, उन्होंने भी भाग लिया है। अच्छा, वो राजस्थान के राजा कौन कौन है, एक तो धौलपुर के शासक थे उदय भान सिंह और एक हैं अलवर के शासक जय सिंह। वही जय सिंह द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम जिनके द्वारा क्या कर दिया गया, नरेंद्र मंडल कर दिया गया। ठीक है, तो वो दोनों जाते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इनके साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। अब इस कहानी को सुनो कैसे। मित्रों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय जैसे गंगा सिंह स्पीच देने वाले हैं, जैसे ही खड़े हुए स्पीच देने के लिए, तो उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी है लॉर्ड सैंकी। कौन है, सैंकी, हैंकी नहीं, सैंकी, लॉर्ड सैंकी। लॉर्ड सैंकी ने गंगा सिंह के भाषण को बीच में रोक दिया और उसके हाथ में थमा दिया, गंगा सिंह की ओर कर दिया। बोल महाराज ये देखो एक पत्रिका, और उस पत्रिका पे लिखा था बीकानेर दिग्दर्शन। अच्छा, वो पत्रिका क्या थी, इनके यहाँ से बीकानेर से कुछ लोग गए जिसमें स्वामी गोपाल दास हैं, हाँ प्रमुख व्यक्तियों में और भी थे। इनके स्वामी गोपाल दास के ग्रुप के द्वारा क्या किया गया, जो अत्याचार गंगा सिंह अपने प्रशासन में कर रहा है, यानी कि किसी की बात ना सुनना, जैसे खुद ही फैसला कर देना जनता हित में है या अहित में है, कुछ नहीं, कर दिया तो कर दिया, सोच लिया तो सोच लिया, इस प्रकार से। तो फिर गंगा सिंह क्या कर रहा है, गंगा सिंह उनको दबा रहा है। तो ऐसी मतलब प्रशासन की कुल मिला के इसमें आलोचना थी बर्बर के, और गंगा सिंह जी स्पीच दे रहे हैं। लॉर्ड सैंकी ने कहा, ओ महाराज रुको, हाथी के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये क्या बकवास है, बोला अपना प्रशासन देखो पहले, और हमसे स्पीच दे रहे हो ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। अब जैसे ही गंगा सिंह के सामने वो पत्रिका आई तो गंगा सिंह ने तुरंत बहाना लगाया कि भैया दिल से में दर्द हो रहा है मेरे में, तो बैठ गए। स्वास्थ्य का बहाना लेकर स्पीच बीच में ही छोड़ दी गंगा सिंह ने। गंगा सिंह ने अपने मंत्रियों को बुलाया, बोल भैया बनाओ लिस्ट, कौन है। तो पता चला कि महाराज ये स्वामी गोपाल दास, खूबचंद, ये सराफ और ये इस प्रकार से ये लोग हैं महाराज। अब इन सबको पकड़ लिया जो जो उस पत्रिका से जुड़े हुए थे। बिल्कुल आप ये कह सकते हो कि गंगा सिंह की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई है वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। आ रही है बात समझ में, हाँ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इनकी गजब बेइज्जती हो गई। अब बदला तो लेंगे, उन सबको पकड़ लिया, उनको पकड़ के और उनके ऊपर मुकदमा डाल दिया, केस।
कि आप लोग बीकानेर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो। एक मुकदमा चलेगा बीकानेर षड्यंत्र। कौन सा मुकदमा? बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चला भैया। अब गंगा सिंह को पता चला कि ये केस बदल रहा है, तेरे फेवर में नहीं जा रहा है, तो गंगा सिंह ने अब उन सबको यहां से भगा दिया, जितने भी लोग थे सबको, सब पे बैन लगा दिया गया। अब आप लोग प्रवेश नहीं कर सकते हो बीकानेर रियासत में, जाओ कहीं और। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, गंगा सिंह ने बीकानेर षड्यंत्र केस के जो दोषी मिले हैं उनके विरुद्ध क्या किया, किस प्रकार से नीति अपनाई? तो दमन, उत्पीड़न और निर्वासन। दमन, उत्पीड़न और निर्वासन का मतलब उनको निकाल दिया यहां से। ये पूरी घटना इधर अपन पढ़ेंगे। देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय गंगा सिंह के साथ धौलपुर के उदयभान सिंह राजा हैं ये धौलपुर के, और अलवर के राजा जयसिंह ने भी भाग लिया। देखो, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय चंदनमल बहेड़ है, स्वामी गोपाल दास है, इन सभी द्वारा बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका छपवा ली और वो बांट दी भाई। सम्मेलन में आए सभी लोगों ने। इस पत्रिका के कारण गंगा सिंह का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपमान हुआ। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड सैंकी द्वारा यह पुस्तिका गंगा सिंह के सामने ठीक उसी समय पेश की गई, रखी गई, जब गंगा सिंह देशी राज्यों के भारत संघ में शामिल होने की ब्रिटिश सरकार की योजना के समर्थन और हैदराबाद के जो निजाम हैं उनके विरोध में क्या दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। अब बीकानेर आके सबको पकड़ लिया इनको। देखो कौन कौन पकड़े गए। गंगा सिंह ने बीकानेर लौटते ही चंदनमल बहेड़ है, स्वामी गोपाल दास है, सत्यनारायण सराफ है, खूबचंद सराफ है, इनके विरुद्ध बीकानेर षड्यंत्र। मित्रों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा केस का क्या नाम है उसका, बीकानेर षड्यंत्र केस लगाया और इनको जेल में डाल दिया। अब यहां इस केस के अभियुक्तों की पैरवी ये दो वकील हैं, वकील रघुवर दयाल गोयल और बाबू मुक्ता प्रसाद ने की है। गंगा सिंह ने इस षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध, इन षड्यंत्रकारियों के विरुद्ध देखो दमन, उत्पीड़न और निर्वासन की नीति अपनाई। मित्रों, रघुवर दयाल गोयल का एक संगठन से नाम और जुड़ा हुआ है, बीकानेर प्रजा परिषद से। ये बीकानेर प्रजा परिषद बनाई है इनके द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, इस बीकानेर प्रजा परिषद का क्यों बनाई गई? ये उद्देश्य था महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की क्या करना, स्थापना करना। लेकिन गंगा सिंह को जब पता चला कि यार ये लोग भी एक्टिंग कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं मेरे विरुद्ध, बोल इनको भगाओ, तो यहां से राज्य से इनको क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, भगा दिया। गंगा सिंह द्वारा 1907 में बटलर समिति के समक्ष ये मांग रखी गई थी कि सुनो भाई, मेरा जो संबंध है ना, मेरा संबंध है ये सीधे भारत के राज उससे नहीं है, मेरा जो अंग्रेजों का यहाँ राज चल रहा है, मेरा संबंध सीधे वो कहाँ से है, इंग्लैंड के राजतंत्र से है। आप ना समझे और मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। गंगा सिंह द्वारा 1927 में बटलर समिति से मांग रखी गई थी कि उनका संबंध भारतीय अंग्रेज सरकार से ना होकर इंग्लैंड राजतंत्र के साथ माने जाएं। ठीक है जी। अच्छा, एक और प्रजा प्रतिनिधि सभा बनाई थी गंगा सिंह ने 1913 में, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कर नहीं सके उस बात पर जिस पर्पज से बनाई थी, ये सक्रिय रूप से काम नहीं कर पाई। ठीक है जी। अब गंगा सिंह के निर्माण देखते हैं हम। गंगा सिंह के निर्माण, पिता लाल सिंह की याद में, पिता लाल सिंह की याद में लाल पत्थरों से लालगढ़ पैलेस। अच्छा, किसके लाल ने बनवाया? लाल सिंह के लाल ने बनवाया। कौन से पत्थरों से बनवाया? वो लाल पत्थरों से बनवाया, और क्या नाम है? लालगढ़ पैलेस। ठीक है जी। इसका निर्माण करवाया, इसका उद्घाटन किसने किया? वायसराय लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है जी। महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद इसकी याद में विक्टोरिया मेमोरियल क्लब बनवाया गया था, गंगा सिंह ने बीकानेर में बनवाया है। 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया। मित्रों, आप ये याद रखिएगा, इस कारण गंगा सिंह की एक उपनाम हुआ, राजस्थान का इन्हें क्या कहा जाता है? भागीरथ कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले भी प्रयास हो रखे थे। इनके भाई थे ना जो डूंगर सिंह, उनके द्वारा सबसे पहले ये सपना देखा गया था कि भाई मैं बीकानेर में हिमालय की नदियों के जल को लाऊं। ये सपना पूरा किया किसने? गंगा सिंह ने पूरा किया। इस कारण इनको कहते हैं राजस्थान का भागीरथ। बाकी की चीजें आप
गंगा नहर के बारे में ये पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब कई मंदिर हैं उन मंदिरों के वर्तमान स्वरूप का श्रेय जाता है हमारे महाराजा गंगा सिंह को। जैसे रामदेव जी मंदिर रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में, करणी माता मंदिर देशनोक में, गोगामेडी मंदिर हनुमानगढ़ में के इन इन मंदिरों का वर्तमान स्वरूप भी महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, है ना। करणी माता आ गया ना, ठीक है जी। अब अंतिम राजा बीकानेर का कौन सा, शार्दुल सिंह। देखो जी, पिता कौन है, गंगा सिंह। शार्दुल सिंह द्वारा बीकानेर रियासत में विवाह निमंत्रण जो कर होता है, विवाह के समय जो निमंत्रण दिया जाता है उसको नौता बोलते हैं, उसको बंद कर दिया। और जो उत्तराधिकारी कर था उसको भी बंद कर दिया, जिसको अपन बिजोलिया में पढ़ेंगे, वो तलवार बंधाई कह रहे हैं उधर, यहां इसको क्या कहते थे, तख्ता नसीनी। ठीक है जी। शार्दुल सिंह द्वारा संविधान निर्मात्री सभा के लिए बीकानेर की ओर से के.एम. नाम पूछा जाएगा, के.एम. पन्नीकर, काबालम माधव पन्नीकर को मनोनीत किया था। ठीक है जी। राजस्थान के सभी शासकों में से सर्वप्रथम शार्दुल सिंह द्वारा ही भारतीय संघ में मिलने के लिए अधिकतम पत्र का अधिमिलन पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। अच्छा, कब किए गए, शार्दुल सिंह के द्वारा। देखो ये परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, 7 अगस्त 1947। अच्छा, सबसे बाद में राजस्थान में किसने किए, 14 अगस्त 1947। तो मित्रों ये कैसे किस प्रकार से किए गए 14 अगस्त 1947 को, सुनना भाई। ये धौलपुर के राजा हैं, धौलपुर के शासक उदयभान सिंह, ये सबसे बाद में हस्ताक्षर करते हैं भाई राजस्थान की ओर से। भारत के अधिमिलन पत्र पर सबसे बाद में हस्ताक्षर किए इन्होंने, और इन्होंने किए सबसे पहले ये बीकानेर वाले, यानी अंग्रेज ये कह रहे हैं भाई जो देसी रियासतें हैं जिन पर हमारा नियंत्रण था, अब हम अपना नियंत्रण हटा रहे हैं, या तो वो भारत में मिल जाएं या वो पाकिस्तान में मिल जाएं, और नहीं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी वो रख सकती हैं देसी रियासतें। अब यहाँ क्या हुआ, गंगा सिंह जो है, शार्दुल सिंह है जो बीकानेर का शासक, उसने ये कह दिया मैं मरे ही नहीं जाऊं कहाँ, पाकिस्तान में, तो मैं तो चुन रहा हूं किसको, हिंदुस्तान को। इस डिसीजन में सबसे लेट आदमी कौन निकला, ये धौलपुर के शासक उदयमान सिंह। ठीक है जी। हाँ, तो ये यहां पर अपनी कंप्लीट हो जाती है कौन सी रियासत, बीकानेर रियासत। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।